Hello students, welcome to my channel. I am Pallavi and I am your maths teacher. So as you all know कि बोर्ड के एग्जाम्स अब बहुत पास आ गए हैं, 15 Feb के अराउंड स्टार्ट हो जाएंगे. ओके सो हमें क्या करना है, अब सिर्फ रिवीजन करना है. और रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आपके पास एक रिवीजन सीरीज फॉर क्लास 10th मैथ्स, जिसमें हम लोग सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उस चैप्टर्स पे बेस्ड जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे. Okay, so as we all know the value of time and I believe discussion should be point to point. So let's revise. Okay, so first chapter is real number. Real number से आपको दो important theorems को पढ़ना है. First is 1.12 and 1.3. Okay, so 1.2 theorem क्या कह रही है देखते हैं. Fundamental theorem of arithmetic क्या बोल रही है? Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. Okay, so product of primes. ठीक है, so ये देख लेते हैं चेक करके. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, मीन्स फैक्टर्स जिनके 1 और नंबर इटसेल्फ होता है, दैट आर प्राइम्स. जैसे कि एग्जांपल्स वापस से 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ठीक है, सो दीज आर प्राइम नंबर्स. उसके अलावा जो भी होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर लिख लेते हैं. 4, 9, 10, 14, 25. ओके, रैंडमली मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख लिए. सो थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि इन सारे जो कंपोजिट नंबर्स हैं इनको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, मीन्स प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं. कैसे देखिए, 4 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2, वेयर 2 इज प्राइम नंबर. सो हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. इसी तरह से 9 क्या लिख सकते हैं? 3 × 3. ओके, 10 क्या लिख सकते हैं? 2 × 5. 14 क्या लिख सकते हैं? 7 × 2 और 2 × 7, है ना. यही सेकेंड लाइन कह रही है आपकी कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 7 × 2 हो या 2 × 7, कोई भी होगा. ठीक है, एंड द लास्ट इज 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5. एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि फैक्टराइजेशन इज यूनिक. सो इन नंबर्स के लिए ये जो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया है इन द प्राइम्स, ये यूनिक होगा. ओके, सो ये हो गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब एक चीज़ है, आपने 2 टर्म्स पढ़े हुए हैं, HCF और LCM. ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. कैसे निकालना है ये डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर इनका कैसे यूज करना है ये डिस्कस करने वाले हैं. सो HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, तो जल्दी देख लेते हैं. 2 नंबर्स 6 और 20 हमने ले लिया है. जल्दी जल्दी ये समझते हैं कि यहाँ पर इसका कैसे यूज करेंगे. 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सो वी कैन राइट 2 × 3. ठीक है, 20 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 को कैसे? 2 × 5. ओके, सो दिस इज 2 × 2 × 5 एंड 2 × 3. तो इस तरह से आप लोग डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देंगे. अदरवाइज कोई बड़ा नंबर आता है तो वो जो अपना एक मेथड है डिवाइड कर करके वैसे करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पर देख लेते हैं. अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा दिखाई पड़ रहा है? ये और ये, ओनली 2 ही यहाँ पर जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. सो अवर HCF शुड बी 2. नेक्स्ट इज LCM. LCM क्या होता है? इसके अलावा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा उसमें ही इंक्लूड हो जाएगा, उसके बाद जो भी रिमेनिंग नंबर्स होंगे वो हमारे LCM में इंक्लूड हो जाएंगे. ओके, सो 3 to 5 को भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है. तो कैलकुलेट कर लेंगे. 6 × 10 = 60. तो 60 यहाँ पर LCM होगा और HCF 2 होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ आगे के क्वेश्चंस के लिए वो ये है कि यहाँ पर ये क्या है? 2 × 3. अगर हमने 6 को लिखा है 2 × 3 का मतलब क्या है? 2 to the power 1 एंड 3 to the power 1, है ना. और 20 का प्राइम फैक्टर किया है तो कैसे निकल गया है? 2 2² × 5. ओके, सो डायरेक्टली आपको जब HCF और LCM लिखने हैं तो कैसे लिखने हैं? जो भी लोएस्ट पावर वाला नंबर होगा, जो कॉमन होगा, वो हमारा HCF होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है? 2 और उसकी लोएस्ट पावर क्या है? 2 to the power 1. सो दिस इज अवर HCF. ओके, एंड LCM के लिए हमें क्या करना है? जो भी हाईएस्ट पावर्स होंगी उनको हम लोग को लेना है. उन प्राइम नंबर्स को जो हाईएस्ट पावर होंगी उनको यहाँ पर हमें लेना है. कैसे? 2 और 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2². सो 2². आफ्टर दैट 5 की क्या है? 1 ही है और 5 ही है, सो वी विल टेक 5. आफ्टर दैट 3 to the power 1. सो दिस इज आवर LCM मीन्स 60. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को
यूज करना है और इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक और पॉइंट है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमें पता ही है एचसीएफ ऑफ अगर कोई नंबर दो हैं ए एंड बी, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो इक्वल टू होता है नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये फंडामेंटल थ्योरम। अब देखते हैं जल्दी से हम लोग सैम्पल पेपर का क्वेश्चन। सैम्पल पेपर क्वेश्चन मैथ्स बेसिक में आया है ये वाला। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p is equal to ab square and q is equal to a cube b. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट LCM, ठीक है। चलिए एक बार पहले जो नॉर्मल मेथड है उससे देख लेते हैं। ए बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू बी, ओके, एंड q को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू a इंटू a इंटू b। नाउ हमें लिखना है LCM। LCM क्या है, ये कॉमन वाला तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे, है ना, इसको भी एक बार लिखना है। सो LCM क्या हो जाएगा, a इंटू बी और बाकी जो है सब वो आ जाएगा। ओके, तो क्या हो गया, a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा C आंसर। अब इसको डायरेक्टली कैसे करना है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली कैसे करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली कैसे करना है, LCM हमारा क्या होता है अभी मैंने बताया, जो भी हाईएस्ट पावर है आप उनको पिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए a की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, a क्यूब, तो डायरेक्टली यू कैन राइट a क्यूब, ठीक है। और b की हाईएस्ट पावर क्या है, b स्क्वायर, सो b स्क्वायर। तो दिस इज अवर LCM डायरेक्टली, ठीक है। HCF क्या होगा, जो भी कॉमन नंबर है प्राइम नंबर उसकी लोएस्ट पावर, मीन्स HCF इसका क्या हो जाएगा, a में a है और b स्क्वायर में b, सो AB इज HCF, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, मैथ स्टैंडर्ड से लिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर देख लेते हैं सिमिलरली। देखिए स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट a इज इक्वल टू p q4 एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर q क्यूब, ठीक है। p एंड q आर प्राइम नंबर्स, HCF ये है, LCM ये है, आपको फाइंड आउट करना है ये वैल्यू, ठीक है। तो चलिए दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू p क्यूब q टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर q क्यूब, ठीक है। सो डायरेक्टली करें, HCF AB क्या हो जाएगा, a और b में जो कॉमन है, p और q दोनों ही कॉमन है, तो जो लोएस्ट पावर होंगी वो हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा ऑफ a कॉमा b, p की लोएस्ट पावर क्या है, p स्क्वायर, q की लोएस्ट पावर क्या है, p क्यूब, ठीक है। सो p स्क्वायर q क्यूब हमारा HCF होगा। और ये किसके इक्वल है, p टू द पावर m और q टू द पावर n के, क्लियर। इसका मतलब अगर हम लोग पावर्स को कंपेयर करेंगे सो m इज इक्वल टू 2 होगा एंड n इज इक्वल टू 3 होगा, क्लियर। चलिए इसी तरह से LCM देख लेते हैं। LCM ऑफ AB क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर को हम लोग देख लेंगे, P और Q की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, P स्क्वायर है तो P क्यूब में आ जाएगा, तो P क्यूब एंड Q टू द पावर 4 है और Q क्यूब है तो Q क्यूब जो है वो Q टू द पावर 4 में इंक्लूड हो जाएगा। तो दिस इज आवर LCM, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये किसके इज इक्वल टू है, P टू द पावर R एंड Q टू द पावर S। तो R इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा, पावर को इक्वेट करेंगे, सो R इज इक्वल टू 3 एंड S इज इक्वल टू 4, ठीक है। सो R S M N की वैल्यूज मिल गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट M प्लस N इंटू R प्लस R S, ठीक है। तो m प्लस n इंटू आर प्लस आर, नाउ तो बहुत ईजी हो गया, 2 प्लस 3 एंड 3 प्लस 4, सो 5 इंटू 7 मीन्स 35, सो वेयर इज 35, C, ओके। सो देखा कितना ईजी है, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी को यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से आ गया हमारे पास एक मैथ स्टैंडर्ड का असर्शन और स्टेटमेंट वाला, मतलब रीजन और उसका रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड HCF इज दिस देन LCM इज दिस, ठीक है। ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। तो HCF इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM, ठीक है। ठीक है, देख लेते हैं क्या पहले वाला सही है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 5780 है
और उसका HCF है 17 और LCM है 340, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार पहले ये चेक कर लें कि दोनों इक्वल है कि नहीं। 17 0 ज़ार 17, 17 4 ज़ार 68, 6 कैरी आएगा। ठीक है, तो ये सही है, स्टेटमेंट हमारा सही है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ऑफ कोर्स, अभी हम लोगों ने देख लिया है, तो ये भी ट्रू है। नाउ हमें अब क्वेश्चन ये ऑप्शंस कैसे सिलेक्ट करना होगा। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, दोनों करेक्ट तो हैं, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज वहां पे हम लोगों ने कौन सा टर्म यूज किया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ HCF और LCM का जो मल्टीप्लिकेशन है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। ठीक है, ये वाला यूज़ किया है ना, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर, गुड। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, बस यही दो थ्योरम्स आपको पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स अ स्क्वायर देन सॉरी ए, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर। ठीक है, P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ऑल्सो ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम में कुछ भी प्रूव नहीं करना है, बस आपको ये समझ लेना है कि अगर P जो है वो P अगर डिवाइड कर रही है ए स्क्वायर को, दिस मीन्स P ऑल्सो डिवाइड्स ए। ओके, इस थ्योरम को आपको याद रखना है जहां पर ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये लर्न रखनी है, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना है, इसको कहाँ यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक थ्योरम को यूज करके हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके सैम्पल पेपर में दिया हुआ है, और वो 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस पर बहुत ध्यान देना है और उसको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। ये देखिए, सेक्शन सी में आया हुआ है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, मैथ्स बेसिक का। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हमें इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करना है। मीन्स हम लोग इसका उल्टा मान के चलेंगे कि यस √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो चलिए लेट अस अज्यूम √5 is a rational नंबर। ओके, तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी से सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स हम लोग उल्टा ही मान लेंगे, उसके बाद देखेंगे ये क्या निकल के आता है। अगर हम लोगों ने √5 को रैशनल नंबर मान लिया है, इसका मतलब क्या है कि √5 को अब किसके इक्वल होना चाहिए, A/B के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर A और B क्या है, आर को प्राइम एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये को प्राइम्स क्या होते हैं, मीन्स इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, लाइक अगर हम लोग कोई भी रैशनल नंबर्स लिखते हैं जैसे कि 4/8, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कट हो जाएगा ना और ये आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में। सो ये जो हमारा √5 है ये A/B यानी 1/2 के फॉर्म में है। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है, चलिए अब इसका जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। B को इस साइड लेकर जाते हैं, √5 इंटू B इज इक्वल टू A। नाउ स्क्वायर कर दें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ठीक है, क्या हो जाएगा, 5B² इज इक्वल टू A²। ठीक है, सो 5B² इज इक्वल टू A² से क्या आपको समझ में आ रहा है कि 5 जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है, मीन्स A² इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ से क्या मतलब, दिस इम्प्लाइज A² जो है अगर वो 5B² के फॉर्म में है, मीन्स A² इज डिविजिबल बाय 5, है ना। तो हमारी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1.3 क्या कह रही थी कि अगर A² इज डिविजिबल बाय 5 है तो A भी, दिस इम्प्लाइज A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, थ्योरम 1.3। ठीक है, क्लियर। चलिए
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये ऑल्सो इससे डिविजिबल है, ए भी अगर 5 से डिविजिबल है तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर इसको अगर अगर हम लोग लेट कर लें, सी कोई इंटीजर है, सी इज एन इंटीजर, ठीक है, तो क्या हम लोग ए को 5 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? बस यहां से निकल के आया। अब अगर हम लोग इन 5 ए इज इक्वल टू 5 सी लिख सकते हैं और हम लोग इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे, ठीक है। सो अब a इज इक्वल टू 5c को हम लोगों ने लेट कर लिया। अगर लेट कर लिया c इज एन इंटीजर, तो a इज इक्वल टू 5c हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज a इज डिविजिबल बाय 5 है। ओके, नाउ हम लोग a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ पुट वैल्यू a इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर है तो 5c का स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 25c स्क्वायर, c स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ चुका है, 5c स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, b स्क्वायर अगर 5c के स्क्वायर के फॉर्म में है, दिस मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर? सो हमारी थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1.3 क्या कह रही थी, दिस इंप्लाइज b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। क्लियर? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो चुका है कि हमने प्रूव कर दिया है कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, जबकि हम लोग लेट करके चले थे कि a और b को प्राइम्स हैं, मीन्स उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सिंस दिस इज contradictory, so root 5 is irrational, okay, hence proved। क्लियर? तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके सैंपल पेपर के स्टैंडर्ड में कौन सा क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये तो आपके बेसिक का हो गया, स्टैंडर्ड में भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो क्या पूछा है कि अगर रूट 3 इज इरेशनल, सो हमें प्रूव करना है कि 5 + 2 रूट 3 इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। सिमिलरली कॉन्ट्राडिक्टरी यहां भी यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। लेट अस अज्यूम 5 + 2 रूट 3 इज रैशनल, ओके। सो अगर ये रैशनल है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 + 2 रूट 3 इज इक्वल टू, इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a, b आर को प्राइम्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? चलिए अब इसको वापस से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके चीजें इधर से उधर करेंगे और रूट 3 को सेपरेट करेंगे। 2 रूट 3 इज इक्वल टू a/b -5 और रूट 3 को सेपरेट करते हैं 1/2 a/b -5। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, रूट 3 किसके इक्वल आ गया है, 1/2 a/b -5, मीन्स ये तो रैशनल के फॉर्म में आ गया है। दिस इंप्लाइज रूट 3 इज रैशनल नंबर, ओके। बट हमें गिवन क्या है, बट गिवन इज रूट 3 इज irrational, okay, since this is contradictory, so 5 + 2 रूट 3 is irrational, proved। क्लियर?
तो देखिए फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है। इसमें यही 2 थ्योरम्स पढ़नी है और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर के वो सॉल्व कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद मेन पॉइंट्स का रिवीजन और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।